बालो भूत कर्मणा वृद्ध सम्मता, यही होना चाहिए स्वभाव में। तो बच्चों की तरह, बच्चे झूठ नहीं बोलते, ये बच्चों की विशेषता, इसलिए तो कहा गया कि बालवत स्वभाव रखो। और बुद्धिमंता में वृद्धों की तरह। सगर का ऐसा ही काम था। उस राजा ने अधर्मी और अन्यायी को जीतने के लिए एक बहुत बड़ी टोली बनाई, एक बहुत बड़ी फौज, एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। राजा की आगे चलने वाली सेना के झुंड पर्वतों पर निकलते हुए, पर्वत रास्ता दे देते हैं और समुद्र के किनारे जाकर के पहुंचना हुआ है। घमासान युद्ध हुआ और जो अन्याय और अधर्म कर रहे थे वो सब इस राजा के सन्मुख जाकर के परास्त हो गए। लिखा है, हैया नाम शेषम तु चक्रे राज्यम रजसत्तमा राज्यम पुरी चापयाम भ्रष्ट सुराहतान्वसः। हैया वंशीय जो लोग, कुछ तो स्थानीय छोड़ छाड़ करके भाग गए। यानी इस ग्रंथ में पूरी कथा का मतलब है कि आपका यौवन, आपकी बुद्धि, आपका विवेक धर्म की स्थापना के लिए हो, अधर्म पैदा करने के लिए नहीं। वो स्त्री पुरुष कैसे हैं, अपने चरित्र के द्वारा, अपनी मानसिकता के द्वारा अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराध फैला रहे हैं। अपराध आकाश में से थोड़ी टपकता है, ऐसा नहीं है कि प्रकृति में से अपराध टपकता हो ऊपर से। अपराधों को फैलाने वाले स्त्री और पुरुष ही हैं और उन्हीं को देवता कहते हैं जो इन अपराधों का दमन करते हैं। मनुष्य बनकर के देवताओं की जिंदगी जीने की जरूरत है। वह तब होगा जब हमसे किसी भी प्रकार का अपराध ना हो, अन्याय ना हो। वो कैसी स्त्री हैं जो किसी के धर्म को बिगाड़ने को उतारू हो गई हैं? वो कैसे पुरुष हैं जो किसी नारी को के धर्म को बिगाड़ने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं? क्या होगा उनका? यह ग्रंथ पढ़ करके रोम रोम कांपता है। लेकिन उन स्त्री पुरुष को यह लगता है कि हम तो अजर अमर हो गए, हमें तो मरना ही नहीं है, हम तो बस यहीं रहेंगे, हमारी बापोती है। गरुण पुराण की कथा चल रही है सुबह के शाम, सत्संग टीवी पर 9:30 बजे चालू होती है। सुन लीजिएगा, रोम रोम कांपेगा जब यमराज के पटों की बातें सुनेंगे। उसमें गलती ना करें। उसी संदर्भ में कितना सुंदर सा संदेश दिया है। राजा सगर ने अन्याय और अपराध के लिए अपने आप को खपा दिया। वह राजा है जिसने जीवन में अपराध नहीं किया और उन अपराधियों को बहुत बड़ा दंड दिया। इसका मतलब है कि हमसे और आपसे किसी भी प्रकार का प्रकृति में अपराध नहीं होना चाहिए। यदि खोटे लोग जन्मे हैं तो उसमें दोष माता पिता का रहा है, ये बिल्कुल पक्का है। खोटे लोगों का साम्राज्य रहा तो दोष माता पिता का है, उन्होंने उन्हें संस्कार नहीं दिए। उसी संदर्भ में एक कथा भगवान वेद व्यास ने हम लोगों के लिए लिखी है और ये कहा है, ईश्वर की कृपा से यहां इस धरा पर मनुष्य बनकर के हम आए हैं तो अपनी मनुष्यता के, मानवता के गुणों को मत भूलिएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, जो कि रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, ये 5 विषय व्यक्ति को खत्म कर देते हैं। इन 5 विषयों से, इन 5 भोगों से हमेशा हमेशा बचने की कोशिश कीजिए। महात्मा जैमिनी के द्वारा और वशिष्ठ मुनि के बीच में होने वाला यह प्रसंग सगर की दिग्विजय कथा का वर्णन करता है। सगर ने उस जमाने में पूरी धरती को जीत लिया था, अधर्म और अन्याय को कुचल करके रख दिया था। तब आकाशवाणी हुई थी, कहे राजन, तुम्हारे वंश में आने वाली पीढ़ी में ऐसी संतान का जन्म होगा जो भगवती गंगा जी को उतार करके धरती पर लाया जाएगा। यह तुम्हारा तप तपस्या हो। समुद्र के किनारे पर दिग्विजय यात्रा के तत्पश्चात इस राजा ने कितना बड़ा यज्ञ कराया। गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज ने यज्ञ कराया। ये गुरुदेव वशिष्ठ उस समय देवराज इंद्र का यज्ञ कराने को चले गए थे। बृहस्पति जी महाराज ने यह यज्ञ कराया और सागर के किनारे पर सगर ने यज्ञ कराया। समुद्र के किनारे पर सगर ने यज्ञ कराया, इसलिए समुद्र का नाम तब से लेकर के आज तक उसको सागर के नाम से जाना जा रहा है, उसको सागर के नाम से जाना जाता है।